हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इसमें जियोग्राफी सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए, आपके एग्जाम 2025 सीयूटी के लिए जियोग्राफी। इसमें पार्ट ए है, ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इससे पहले दोस्तों हम ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, पॉलिटी कवर कर चुके हैं, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कवर कर चुके हैं। उसके अलावा साइंस में फिजिक्स कवर कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, जिसका भी जो डोमेन सब्जेक्ट है, आपके फ्रेंड है या आपका जो है, आप वो कवर करिए। अब जो दूसरा सब्जेक्ट अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको सुजेस्ट कर सकते हो। हम करें एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन वही है जो आपके 12th बेस सिलेबस पे बन सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन जो वो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे गए हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करते हैं। बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी बुक में मिल जाएंगे। इस बुक का हम कर रहे हैं पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, अभी यूनिट 1 है जियोग्राफी में, ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी। पहला है एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, ये डिस्क्राइब करता है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ये भी दोस्तों होगा। सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म, ये भी होगा। नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। कौन सा है जो सोर्स नहीं है। ट्रैवलर्स अकाउंट्स, ओल्ड मैप्स, ये सारे हैं दोस्तों। एंशिएंट एपिक्स, ये भी है। सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो आंसर होगा इसका राइट, ऑप्शन 3 टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, नॉट एन अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसका राइट आंसर आएगा एरिया डिफरेंशिएशन होगा, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, सारे होंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हैज ए फील्ड ऑफ स्टडी, व्हाट वुड यू इंक्लूड इन द एक्सटेंसिव रीच ऑफ जियोग्राफी। व्हाट वुड यू इंक्लूड इन द एक्सटेंसिव रीच ऑफ जियोग्राफी, तो इसका राइट आंसर होगा जियोग्राफी हैज ए फील्ड ऑफ स्टडी इन इंटीग्रेटिव, जियोग्राफी हैज ए फील्ड ऑफ द स्टडी इन एम्पिरिकल, जियोग्राफी हैज ए फील्ड ऑफ स्टडी इन प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 6, जियोग्राफी हैज ए डिसिप्लिन हैज डिवेल्प्ड ड्यूअलिज्म, राइट द नोमेनक्लेचर यूज्ड फॉर द ड्यूअलिज्म। ठीक है, राइट द नोमेनक्लेचर यूज्ड फॉर ड्यूअलिज्म, तो इसका राइट आंसर होगा नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक, दोनों, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कुड बी द डायग्नोस्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा डिसीजेज। क्या आएगा? बीमारियां, डिसीजेज, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रिलीव्स द ह्यूमन इन्वायरमेंट बॉन्डेज, व्हाट रिलीव्स, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 2 टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कैन वी इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ ए नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, व्हेन कैन वी इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, इसका राइट आंसर होगा इन द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या आएगा? ऑप्शन 2 इन द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, टू विच कंट्री डज LNC सैंपल बिलोंग्स, सैंपल बिलोंग्स, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, कौन सी कंट्री है? USA, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच जियोग्राफर आउट ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फ्रांस, आउट ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फ्रांस, तो फ्रांस से कौन बिलोंग करते हैं?
विदाल डे ला ब्लाचे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी से दोस्तों कौन सी ब्रांच है जो डज नॉट बिलोंग। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, कौन सी है, ऑप्शन थर्ड, फिजिकल ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 13, विच अप्रोच वाज सपोर्टेड बाय विडाल डे ला ब्लाचे। विच अप्रोच, तो इस अप्रोच का नाम है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। विच एलिमेंट इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, तो ये कौन सा है, ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म, तो ये प्रपोज किया था किसने, ध्यान रखेंगे आप, ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वी सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन। वी सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 17, विच एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जो कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये है जी क्लाइमेट। ठीक है, क्या आएगा, क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कॉन्सेप्ट हेल्प टू डिस्कवर फायर। ठीक है, तो इसमें हेल्प की थी दोस्तों क्या, फ्रिक्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच एलिमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर। विच एलिमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर, सो इसका राइट आंसर है फिजिकल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द नेचर ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये फैक्टर है, इस फैक्टर का नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द ट्राई इक्विलिब्रियम फैक्टर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ट्राई इक्विलिब्रियम फैक्टर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये दोस्तों तीनों को बोला जाता है, बायोटिक, एबायोटिक और कल्चरल फैक्टर। ऑल ऑफ द दीज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द बुक रिटन बाय रेटजल। ठीक है, तो ये बुक थी, इसका नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन जियोग्राफी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द परसेप्चुअल रीजन्स। ठीक है, रिलेट टू द परसेप्चुअल रीजन्स, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स अबाउट एरियाज। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन फीलिंग्स एंड एटीट्यूड अबाउट एरियाज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स सप्लीमेंट्स व्हेन द जियोग्राफर डिफाइंस पैटर्न एंड प्रोसेसेस ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पेडेस्टेरियन सिटीज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ह्यूमन एनाटॉमी इज डिस्क्राइब्ड बाय फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना। फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म ऑफ इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, क्या डिस्क्राइब करता है दोस्तों, तो ये है ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूमन बीइंग एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी व्हेन द हैव, ध्यान रखेंगे, हैव डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रिफिथ टेलर कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स, ग्रिफिथ टेलर कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट मिडिल पाथ। क्या आएगा राइट आंसर, मिडिल पाथ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड बाय द न्यू डिटर्मिनिज्म conceptually attempt to bring a balance nullifying the either or dichotomy, either or dichotomy। इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट रेटजल। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द अर्ली कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो मेन फीचर कौन सा था दोस्तों, ये था, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ट्रेड इंटरेस्ट, दैट इज ट्रेड इंटरेस्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग नॉट डिस्क्राइब्ड इन मार्क्सियन थ्योरी। ठीक है, कौन सी चीज इसमें मार्क्सियन थ्योरी में डिस्क्राइब नहीं की गई, ये आपको बताना है। पॉवर्टी, डेप्रीविएशन, सोशल इनइक्वालिटी सबको डिस्क्राइब किया गया, लेकिन किसको नहीं, सोशल स्टेटस को नहीं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द टर्म क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मीन्स। ठीक है, द टर्म क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मीन्स, ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वाटर है, सोइल है, क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, एग्रीकल्चर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थी पहली यूनिट। ठीक है, हम कर रहे हैं जियोग्राफी, आपके सीटी एग्जाम 2025, जिसका भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज है। ठीक है, इसमें कर रहे हैं हम जियोग्राफी, और ये था यूनिट ए फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसमें यूनिट 1 थी ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते थे सारे हमने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कवर किया आपके 12th बेस सिलेबस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जिसका जो डोमेन सब्जेक्ट है, हम पूरा 3-4 बुक का वीडियो सोल्यूशन आपको अवेलेबल करा चुके हैं, वो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।